पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। जीतन राम मांझी बुरे फंस गए हैं कह सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने आज एक बड़ी मांग कर दी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी। जी हाँ, वही कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग जो पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहते हुए करते थे। तेजस्वी यादव ने उस वक्त उनकी मांग को नहीं मांगा तो एनडीए में आ गए जीतन राम मांझी। अब एनडीए के अंदर भी चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग की, जिसके बाद जदयू की तरफ से उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बेबुनियादी मांग बताई है जीतन राम मांझी के इस मांग को। पूरी खबर क्या कुछ है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि अब मांझी क्या करेंगे, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कहा आपने कि जिस तरह से जेडीयू की तरफ से जो बयान आया है, पहले हम अपने दर्शकों को वो बयान भी सुनवा ही देते हैं। जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है तो वो क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले आप। दफे जब महागठबंधन में उन्होंने किया तो पाला बदल दिया, कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं, देखिए, हर बात को हमेशा उठाने की जरूरत नहीं है। अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। अकेले जेडीयू की नहीं है सरकार, अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है, उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। इसलिए ऐसे सवालों को सार्वजनिक रूप से मीडिया के मंच पर या कहीं और उठाने के बजाय बेहतर यही होगा कि अंदर इंटरनल मीटिंग्स में मिलकर बातचीत करके ऐसे सवालों को उठाएं, बाहर न उठाएं। सब लोगों से मेरा इसी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। देखिए, अब हमने कहा कि हर बात की जरूरत हमेशा नहीं। तो सुना आपने कि साफ साफ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये बेतुकी जो है, ये बेतुकी बात है। इस तरह की बातों का कोई, इस तरह की मांग का कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने मांग को खारिज कर दिया। आपने सुन भी लिया कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा खारिज करते नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी की मांग को। और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की मांग थी तो 3-4 पार्टियों की सरकार है, आप उसे इंटरनल फोरम में रखते, मीडिया में ले जाकर, और इन बातों को एजेंडा बनाकर और इसे फैलाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो समझा जा सकता है कि जेडीयू ने सीधा सीधा ठेंगा दिखा दिया मांझी को। मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, उधर बीजेपी अलग नाराज है मांझी के बयानों से। दरअसल मांझी जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते हैं और बीजेपी की फजीहत कराते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो साथ खड़ी है नहीं मांझी के जिस तरह से। और अब जेडीयू की बात जो हम कर रहे हैं, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यानी पार्टी में कद्दावर नेताओं में शुमार है उपेंद्र कुशवाहा। नंबर 2 नंबर 3 माना जा सकता है उन्हें पार्टी के अंदर। और अब वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो समझा जा सकता है स्नेहा कि मांझी अब क्या करेंगे। मांझी के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी, जैसा कि आपने बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग पर महागठबंधन भी छोड़ने की उनकी नौबत आ गई थी। महागठबंधन में रहते हुए वो लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में भी हम बता देते हैं कुछ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी आखिर क्या है, मांझी क्या चाहते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी दरअसल वो चाहते हैं कि जो तमाम पार्टियां, जैसे महागठबंधन के अंदर थे तो अगर 4 पार्टियां हैं तो चारों पार्टियां एक कमेटी बनाए, और ये जो कमेटी होगी और कमेटी के जो मेंबर होंगे, जिसमें तमाम दलों के सदस्य शामिल होंगे, वो मिलकर कोई भी फैसला करेंगे। तो मांझी के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को समझा जा सकता है जब वो सरकार के अंदर है। मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहा है, 4 पार्टियां हैं, चारों पार्टियां मिल बैठकर कोई फैसला करे। मांझी सीधे सीधे ये चाहते हैं कोई भी बड़ा फैसला जेडीयू अपने अकेले न ले ले, बीजेपी अकेले न ले ले, या फिर कोई भी पार्टी अकेले न ले सके, सभी पार्टियों की उसमें सहभागिता हो। इस तरह की बात वो मांझी करते रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी की। और अब एनडीए के अंदर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है स्नेहा, जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू, आखिर उसे तरजीह कैसे देगी, इस बात को समझा जा सकता है। इस बात को हम और विस्तार से भी बताएंगे। मतलब समझ सकते हैं अनुराग की मांझी लगातार जब से एनडीए में आए हैं तब से लगातार मांग पे मांग डाल रहे हैं। बहुत सारी मांगे उन्होंने की सरकार से, लेकिन मांझी की अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। ये भी देखा गया अनुराग, यानी कि मांझी को कोई तरजीह नहीं दी जा रही है।
बिल्कुल, मांझी के जिस तरह से बयान आते हैं सामने, इसने समझा जा सकता है कि किस तरह से मांझी की बात नहीं सुनी जा रही है। मांझी कहते रहे कि मेरे पार्टी का एजेंडा था, जो हमने पार्टी जिस एजेंडे पर चुनाव लड़ी थी उस एजेंडे को भी लागू किया जाए, लेकिन कोई सरकार तरजीह नहीं दे रही है। नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी कोई ध्यान नहीं दे रही है उनकी मांगों पर। जो उनका एजेंडा था, उनका जो मतलब घोषणा पत्र था, वो भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं। और मांझी जो मांग करते रहे हैं, लगातार जिस तरह की मांग उठाते रहे हैं, आरक्षण की बात करते रहे हैं, या फिर हर वक्त, अब जैसे कि लॉकडाउन को ही ले ले, छोटी ही सी बात ले ले, लॉकडाउन में सरकार ने 50% उपस्थिति की बात की सरकारी कर्मियों की, तो मांझी ने इसको उलट जाकर कहा कि 100% उपस्थिति होनी चाहिए, इससे सरकारी कार्य में बाधा पड़ रहा है और विकास का काम रुक रहा है। इस तरह के मांझी जो है राय रखते रहे हैं, बिल्कुल उलट, सरकार के फैसलों के उलट। तो मांझी की भी समझी जा सकती है स्नेहा कि आखिर कोऑर्डिनेशन कमेटी वो क्यों चाहते हैं। मांझी भी चाहते हैं कि सरकार में उनका दखल हो। सरकार में दरअसल बीजेपी और जेडीयू का ही दखल है स्नेहा, इस बात को समझा जा सकता है, मांझी की पीड़ा को समझा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं। और बाकी मांझी और सहनी की अगर बात करें तो मांझी और सहनी इससे पहले भी मांग करते रहे कि उन्हें एक एमएलसी दिया जाए। जब 12 एमएलसी की नियुक्ति की गई पर मांझी और सहनी को एक भी नहीं दिया गया, वो मांग करते रह गए। मंत्री पद मांगा दोनों ने, नहीं मिला। तो मांझी अब चाहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए वो कई सारी चीजों को साधना चाहते हैं कि इस तरह की जो मांगे होंगी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहेंगे, उनका सदस्य रहेगा, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से। हालांकि मांझी की इस मांग को फिर से खारिज कर दिया गया, यानी आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी एनडीए के पिलर जरूर है, सरकार के पिलर जरूर है, लेकिन उनकी बातों को तरजीह नहीं दी जा रही है। यानी दो पार्टियों के आगे मुकेश सहनी और मांझी की कोई औकात नहीं है, कह सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मांझी और मुकेश सहनी हर बार हाशिए पर रख दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अब जैसे कि बीजेपी से उन्होंने पंगा ले लिया सीधे सीधे, अभी जो बयान दिया था संजय जायसवाल ने, तो उन्होंने कहा बात कि अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर लिया, तो मांझी ने उन्हें निशाने पर ले लिया था। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मांझी खटक रहे हैं स्नेहा। मांझी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लगातार खड़े हो जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ होने का दावा जरूर कर रहे हैं। हालांकि ये भी बताया आपको, पिछले दिनों जिस तरह से मांझी बैठक करने वाले थे, तो उस वक्त अंदर खाने से ये खबरें आई कि लालू यादव की तरफ से उन्हें बड़ा ऑफर भी मिल गया है, सीएम बनाया जा सकता है उनको। अगर लालू यादव जैसा ऑफर दे रहे हैं कि सीएम बना देंगे, आप चले आइए एनडीए छोड़ के। हालांकि मांझी ने पूरी आस्था जताई नीतीश कुमार के प्रति और कह दिया कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। ये अंदर खाने से आई थी खबरें कि मांझी को इस तरह का ऑफर है, तो ऑफर मिल रहे हैं मांझी को, पर नीतीश में आस्था जता रहे हैं। पर आज नीतीश में आस्था जरूर जताया उन्होंने, लेकिन परिणाम क्या हुआ स्नेहा, ये देखा जा सकता है। जिस तरह से मांझी के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को सिरे से झटक दिया जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने, बल्कि उन्हें नसीहत भी दे दी, कहा कि आपको आना चाहिए, आप पार्टी के, अगर 4 पार्टी के सरकार चल रही है तो पार्टी के इंटरनल फोरम पर आकर इस बात को रखना चाहिए था। आप मीडिया में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। यानी समझा जा सकता है इसलिए कि जेडीयू के अंदर भी नाराजगी है मांझी की इस मांग को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर। मतलब एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर के मांझी को हाशिए पर जाना पड़ा, यानी कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी की इस मांग को खारिज कर दिया गया जदयू की तरफ से। आपको याद होगा कि महागठबंधन में रहते हुए भी मांझी की इसी मांग को खारिज किया गया था, तब मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया था। अब क्या ये बड़ा सवाल है कि एनडीए छोड़ देंगे मांझी, क्योंकि अब मांझी के मांगों को खारिज कर दिया गया है जदयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए को भी छोड़ देंगे मांझी, अब किस पार्टी की तरफ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि मांझी आगे क्या फैसला लेते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।